Surprise! I am back. आई होप ये मेरे लिए भी सरप्राइज ज़्यादा ना हो जाए. बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है. धर्मेंद्र सिंह, हेलो, गुड इवनिंग. कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ. आप कैसे हैं? नासिवानी सुपर सरप्राइज लाइव. या सरप्राइज. मैं खुद भी बहुत सरप्राइज हो रही हूँ. यू नो व्हाट, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, सेकंड मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है. इसका वॉइस बॉक्स गया है. ईयरफोन भी टोटली इट्स लाइक गॉन फॉर अ टॉस. और इंटरेस्टिंग बात, उसका चार्जर भी ख़राब हो गया है. आई एम जस्ट शेयरिंग, यू नो, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड्स, सो वी कैन शेयर, आई थिंक. बट स्टिल यू कैन सी स्माइल ऑन माई फेस. जब तक है ज़िंदगी हम मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे. तो देखते हैं कौन कौन मुझे सरप्राइज देने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच नासिफ हनीफ, धर्मेंद्र सिंह, एंड संतोष पुत्रन इज वॉचिंग. ओ माई गॉड, you did not sleep yet? I think it must be 12 around in Sydney. ये फंक्शन भी कुछ नया नया दिख रहा है मुझे. आई डोंट नो. ओके, अपडेट होता रहता है आजकल तो. कुछ ज़्यादा ही फास्ट अपडेशन का ये सिलसिला चल रहा है. सो टुडे लेट मी नो सम इंफॉर्मेशन. या ऑफ कोर्स, एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू नो सम गुड इंफॉर्मेशन. कुछ आप मुझे बताओ, कुछ मैं आपको बताती हूँ. इस तरह हमारे बातों का सिलसिला चलता रहेगा. सो लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है. द पीरियड जो आगे इतना बढ़ गया है, तो उसको कैसे आप लोग स्पेंड कर रहे हो, मुझे ये जानना है. क्या क्या नया इनोवेशन कर रहे हैं, कैसे आपके समय को आप व्यतीत कर रहे हो, कैसे बिता रहे हो ये खूबसूरत से पल को. मैं तो खूबसूरत ही बोलूँगी, ठीक है. और वो आपको भी लगेगा बहुत जल्दी जब हम थोड़ी देर बात कर लेंगे एक दूसरे के साथ. अमित बाजपेयी, गुड इवनिंग. नासिवानी लुकिंग गॉर्जियस एंड रेड. थैंक यू सो मच नासिवानी. हार्ट. So let's start our conversation. वाइन शॉप्स कल खुलेंगी क्या? कमल महर्षि जी, इसके लिए तो आप न्यूज़ देख लीजिए, बहुत सही रहेगा आपके लिए. इसकी जानकारी नहीं है मुझे एक्यूरेट, बट जहाँ तक, चलो आप खुलवा कर ही रहोगे, खुल जाएगा. दिल्ली में तो खुल रहा है जहाँ तक मुझे मालूम है. तो मुंबई में भी आई थिंक ठाकरे जी खोल ही देंगे. एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख लीजिए. Yeah, of course, start. Yeah. Roshan Verma, open surprise. Thank you so much, Roshan Verma. Wow, it's so beautiful. Thank you so much, Roshan Verma. Okay, let's start non-serious note. तो मैंने सोचा है कि हर सप्ताह आऊँ और आप लोगों से बातें करूँ. कुछ आपके जानूँ, कुछ अपनी कहूँ, कुछ आप लोग से जानूँ, कुछ आपको अपनी सुनाऊँ. तो इस तरह से हम एक दूसरे से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं.
लास्ट आई थिंक 2 times एंड समटाइम इफ आई से 3 times हमने हमेशा बात किया है डिप्रेशन से रिलेटेड, और उसके अभी नेक्स्ट लेवल पे भी हम आ गए थे जो कि सुसाइडल टेंडेंसी होती है। तो अभी हमें इन सब बातों को जानने के बाद अब हमें कुछ ऐसी बातें करनी है कि हमें इससे कैसे निकलना है। अभी जैसे लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता जा रहा है तो लोगों की दिमाग मनोस्थिति इतनी ख़राब हो रही है कि वो खुद भी ऐसे काम कर जाते हैं जिनकी वो खुद कल्पना भी नहीं किए होते कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। तो इसलिए अभी हम उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट से बात करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिया है, सिम्टम डिस्कस कर लिया है। अब हमें सोल्यूशन पे आना है कि हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जो सुसाइडल रेट है वो बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लोग अपने ही लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं। कभी लेकिन आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सोचिए सोचिए। जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम लोग आधुनिक उपकरण के इतने नज़दीक हो गए हैं, इतने वश में आ गए हैं। जितनी जितनी हमारी लाइफ लग्जरी की ओर बढ़ती जा रही है, जितनी संसाधन आसान होते जा रहे हैं, मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न युग, उतनी ही आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, उतनी ही तेज़ी से हमारी आयु घटती जा रही है। अगर आप आज के हिसाब से जो सर्वे है, जो ह्यूमन लाइफ स्पैन है, वो बहुत घट करके अभी कितना हो गया है, 60 to 64। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 60 है या 64 प्लस है तो आप सोचो कि खुशबू तो इतना ही बता रही है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऐसी बात नहीं है। अगर आप 64 क्या आप 100 भी जी सकते हो, लेकिन जो वातावरण में जो जहर घुला है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं और जो नकारात्मक सोच है, जो कहते हैं ना गंदगी फैली हुई है, तो हमें इससे खुद को बचा कर रखना है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अभी जैसे कि लॉकडाउन है, अभी आप ऑफिस नहीं जा सकते, अपने रोज़मर्रा के काम को नहीं कर सकते, लेकिन घर पे भी आप बहुत कुछ कर सकते, क्रिएटिविटी कर सकते हैं। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि क्या करें, वक्त नहीं गुजर रहा है, समय कैसे बीतेगा। एक बात को तो पहले आप समझ लीजिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और कला, क्रिएटिविटी अबेंडन है। कुछ न कुछ वो एक्स फैक्टर जिसके बारे में मैं हमेशा से कहते आई हूँ, वो एक्स फैक्टर अपने अंदर ढूंढिए। कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है जैसे कि आपको मैं एग्जांपल में बताती हूँ। मैं मेरे बारे में आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अभी हालात ऐसी है कि मुझे बनाना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में हैं, लोग आना जाना नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए सबका सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। तो इंटरनेट का हम सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। हर चीज़ का उपयोग और दुरुपयोग आपके हाथ में है। तो जब हमें इस्तेमाल ही करना है तो क्यों ना हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। और किसी भी चीज़ की अति हमेशा हमेशा ख़राबी ही करती है। तो मैं भी कुछ कुछ नई नई चीज़ें बना रही हूँ यूट्यूब के माध्यम से। कभी कुछ अच्छा बनता है, कभी सो बनता है, कभी कभी वाह, मैं खुद भी नहीं सोची होती कि इतना अच्छा मैं बना सकती हूँ। तो इसी तरह से आप नए नई चीज़ों को ढूंढिए। अगर आप नहीं कर पा रहे, अगर आपका दिमाग बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया है, एकदम आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, तो मदद करिए। हेल्पिंग इज़ रियली रियली वेरी गुड थिंग। आप हेल्प करते हो, यकीन मानिए जितना आप औरों की हेल्प करते हो उससे कई ज़्यादा आप खुद की हेल्प करते हो, और आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती है, वो एक अलग। तो जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे कि आजकल आप वो तस्वीरों में देखते होंगे या कहानियों में सुनते होंगे कि जब ऐसा कुछ वक्त होता था, जब छुट्टियों में हम जाते थे तो नए नए पकवान बनते थे, मम्मियाँ स्वेटर बुन रही होती थी, हमें स्वेटर बुनने की वो क्यूरियोसिटी होती थी कि घर कैसे बनता है। तो या फिर बहुत के पेरेंट्स अगर टीचर है तो हमें भी कॉपी चेक करना है। वो सब उत्सुकता कहाँ गया, वो क्यूरियोसिटी कहाँ गया। हम इंडोर गेम्स खेलते थे, कैरम खेलते थे, लूडो खेलते थे, इतने सारे गेम्स थे, साथ में कहानी सुनते थे। आज मुझे आप लोग बताओ
कितने बार आप अपने बच्चों को कहानी सुनाते होंगे। आजकल क्या है, सबको करना है एक यहाँ पे क्या है, भेड़ बकरियों वाली हालत है। कोई बोलेगा ए तो सब लोग ए करेंगे। अरे कुछ और करिए, आप बी सी डी ई एफ जी एच भी बताइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या बताऊँ, जब भी मैं बात करती हूँ तो मुझे सब इम्पॉर्टेंट ही लगता है। एक ही अलग इंटरेस्टिंग बात है, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप खाना खाते हैं, एक खाना क्या आप रोज़ खा सकते हैं? नहीं। रोज़ आप एक ही खाना खाएंगे तो सच बता रही हूँ, आपके खाने की इच्छा ही ख़त्म होने लगेगी। उसी तरह हमें हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को भी फ़िल्टर करने की ज़रूरत होती है। हमारे आसपास जो वातावरण है, जो लोग हैं, उसको भी फ़िल्टर करने की ज़रूरत होती है। हो सकता है वो इंसान आपके लिए अच्छा हो, लेकिन वो इंसान किसी और के लिए बुरा हो। किसी और इंसान के लिए वो अच्छा हो, लेकिन आपके लिए बुरा हो। तो आपको आपके हिसाब से वो फ़िल्टर वाला प्रोसेस हमेशा चालू रखना है। किसी के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं रह सकते। बहुत ऐसे रिश्ते हैं, बहुत ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात आते हैं जब हमें फ़ैसला लेना पड़ता है कि अब नेक्स्ट क्या। तो सबसे बड़ी गलती वहाँ पे लोग कर जाते हैं, हमसे हो जाती है, लोगों से हो जाती है। मैं इसलिए हम बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी, हम लोग एक परिवार, एक फैमिली है। ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक ऐसी बात है जैसे एक मित्र एक दूसरे मित्र के साथ करते हैं। आप भी अपनी राय, अपने सवाल, अपनी बातों को यहाँ रख सकते हैं। हाँ, तो मेरे मित्र बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। मैं इन सब के कमेंट्स को लेने वाली हूँ। आज सरप्राइज़ है तो इसलिए बहुत आए हैं, बहुत लोग नहीं आए हैं। जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए, उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन कोशिश यही है कि अभी संडे टू संडे मैं आऊँगी, आप लोगों से बातें करूँगी। चाहे मैं कोशिश करूँगी कहीं भी रहूँ, कुछ भी करूँ, बट ये बातें चलती रहनी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो सबसे एक बात, अहम बात ये भी है कि जो भी आपके अंदर दिल में कोई बात है तो उस चीज़ को बाहर रखिए। बाहर रखेंगे तो ही उसका हल निकाल सकते हैं। अक्सर क्या होता है लोगों के साथ, मान लीजिए किसी से कोई मनमुटाव है या कोई तकलीफ़ है, लेकिन वो इंसान आपके साथ ही है, आपके पास ही है, तो उसको हम बोल नहीं पाते। तो मन में वो कहते हैं, वो कलेक्शन होता जाता है। अचानक फूटता है बम बुम। फिर क्या होता है, वो होता है जैसे जब बम फूटता है तो क्या होता है, जाने जाती हैं, चीज़ों का नुकसान होता है, हर तरह से सिर्फ बुरा ही बुरा होता है। उसी तरह जब मनुस्मृति की ये वाली जो बम फूटती है तो हम इंसान वो चीज़ें कर जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। कोई कभी सोच सकता है किसी अपने को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, लेकिन आज लोग इस तरह से कहते हैं, उनके जो विचार इस तरह से दुर्विचार में बदल गए हैं, उनकी मनोस्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि उनको सेकंड नहीं लगता दूसरों की जान लेने में। और वो मार देते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, फिर क्या बोलते हैं, पता नहीं भूत सवार हो गया था, पता नहीं हो गया था। आप लोग आए दिन कितने न्यूज़ पढ़ते होंगे, कितने सारे ऐसे खबर सुनने को मिलते होंगे, कभी कभी तो आस पड़ोस में ही मिल जाता है। अगर आप लोग से भी आपके दोस्त पूछते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है भाई या बहन जो भी है, क्या करे, वक्त नहीं बीत रहा है, तो कम से कम उनको बताओ, सलाह दो। क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं तो आपको अपना समझ कर पूछ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जो बात आपको पता है वो उसको भी पता है, या जो उसको पता है वो आपको भी पता है। शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर इन्फॉर्मेशन, बात करिए, दिल खोल कर बात करिए। हो सकता है कि कभी हमें जो खबर मिली हो वो सही नहीं हो, लेकिन बात करेंगे तब तो पता चलेगा कि जो खबर मिली है वो सही है या गलत है। एकता बनाइए, प्यार मोहब्बत बांटिए। ज़िंदगी वाकई में बहुत खूबसूरत है। एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। दुनिया तो बहुत विशाल है, पृथ्वी गोल है, लेकिन हमारे लिए जो हमारी जो दुनिया होती है, जब हम रात में आंखें बंद करते हैं तो हमारी जो दुनिया होती है वहाँ ख़त्म होती है। हम लोग हाफ डेड हो जाते हैं, सिमिलर टू सेमी कॉन्शियसनेस ऑफ डेथ, जिसको कि आधी मृत्यु अवस्था बोलते हैं।
वो हमारी एक दिन की जो जो भी हमने कार्य किया होता है वो वहाँ पे समाप्त होता है। अगला दिन मिलता है तो उसके लिए शुक्रगुजार मनाइए, उसके लिए खुशी मनाइए कि आपको एक दिन और मिला है। और उस जब भी आप सुबह से लेकर रात तक जो भी चीज़ें करते हो या किसी से बात करते हो, किसी को हर्ट करते हो, कोई काम करते हो, जो भी आप जितने भी आपके जो रूटीन है उन सबको R&D करिए, कैलकुलेट करिए। क्योंकि कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, फिल्टर आप नहीं कर पाएंगे। और फिल्टर करना मैंने क्या कहा, बहुत ज़रूरी है। आप सबको ही बहुत पता है, आप लोग खुद बहुत समझदार हैं। तो जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो क्या होगा कि जो आपके नेगेटिव है या जो आपके डेमेरिट पॉइंट है, जिसके जो आपको नहीं करना चाहिए और वो अनजाने जाने अनजाने में आप कर रहे हो, तो चीज़ें अपने आप ख़त्म होते जाएंगी, तो आप ऑटोमेटिकली बेहतर बनते जाएंगे, राइट। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, हमें इनका ख्याल रखना है। मैं तो इस बात से दंग हो जाती हूँ कि बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत ऐसे क्रिएटिव लोग भी ऐसी बातें करते हैं कि वक्त नहीं गुजर रहा है, दिन बढ़ता जा रहा है। कम से कम इस बात की तो दुआ करिए कि ज़िंदगी है आपके पास। अगर ये मुश्किल घड़ी निपट जाएगी तो फिर पूरी ज़िंदगी आपकी है। अब एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो आए दिन हम जो केसेस देखते हैं, पढ़ते हैं, वो क्यों करते हैं? और ऐसा करके उनको क्या मिलता है? क्योंकि जो ये गुनाह करते हैं, जो किसी की जान लेते हैं, चाहे वो अपनों के लिए या किसी और की या पड़ोसी की, क्या उनकी ज़िंदगी, उनको भी तो मालूम होता है कि उनकी ज़िंदगी वैसे भी ख़राब हो जानी है, या तो वो जेल जाएंगे या तो डर डर के जिएंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो होना ही होना है। और सच छुपती नहीं है, ये बात सबको पता है। जग जाहिर है कि सत्य नहीं छुपता, चाहे लाख छुपा लो। तो फिर ये करते क्यों है? और ये हम जैसे इंसान ही होते हैं, लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर हमारे अपने या कोई भी हमारे दोस्त या अपने या कोई जिसको आप नहीं भी जानते हो आपसे अपनी दिल की बात कह रहा है, तो उसको सही रास्ता तो दिखा सकते हैं। कभी कभी दिमाग ब्लॉक हो जाता है, जिसमें हमें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब साइकोलॉजिस्ट के पास आप तब जाते हो जब आपका दिमाग ख़राब होता है, दिमाग काम नहीं करता है, आपको अब बेवजह गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि जो भी आपके सामने हो बस उसकी जान ले लूँ, सारा गुस्सा निकालना है या चीज़ें फेंक दूँ, कुछ चीज़ें तोड़ दूँ। साइकोलॉजिस्ट वो आपको एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास भेजेगा। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। जिस तरह से, जिस तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बदलाव हो रहा है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ भी होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं ना, उसके रिजल्ट होते हैं, जो बाई प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, ये सब उसका बाई प्रोडक्ट है। तो ये जब चीज़ें हो रही हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अगर आप नहीं बताते हो, मन ही मन रखते हो, तो वहीं पे ये चीज़ें, ये कांड होती है। कभी आप किसी रिश्ते में ज़बरदस्ती नहीं रह सकते हो। आप लाख कोशिश कर सकते हो, एक वक्त तक इंतज़ार कर सकते हो कि ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे। लेकिन जब नहीं हो रहा है, आप हर तरह से तसल्ली कर लियो, तो फिर क्यों उसको कंटिन्यू रखना है? क्यों आपको ज़बरदस्ती उसको खींचना है? आप जैसे एक बात को कितना भी खींचो, रिजल्ट क्या होगा? ज़ीरो। तो वैसे रिश्ते भी होते हैं। बेहतर है कि इससे पहले कि आप उसका नुकसान करो, वो आपका नुकसान करे, अलग हो जाओ। थोड़ा दुख तकलीफ होगा, लेकिन फिर अपनी ज़िंदगी जीने लगोगे। क्योंकि समय बहुत बलवान होता है और समय में वो शक्ति होती है जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। समय बड़ी से बड़ी घाव को भी भर देती है। ये होता है वक्त का ताकत। टाइम भी देखना पड़ता है, क्योंकि बात करते करते वक्त कैसे गुजर जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो आप लोग खुद भी बहुत समझदार हैं, समझते हैं बातों को, चीज़ों को। सब कुछ, बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ पता होता है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो जाती है। वो चूक को हमें नहीं होने देना है।
खुश रहिए, गाना सुनिए, खाना बनाइए। खाना नहीं बना सकते हैं तो जो आपके यहाँ खाना बनाते हैं उसकी मदद करिए, या जिस भी काम में आप मदद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्किल है, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा जिसमें आप बहुत बेहतर होंगे, उसका इस्तेमाल करिए। अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है। किसी का साइंस होता है, किसी का बायो होता है, किसी की मैथमेटिक्स बहुत कमाल की होती है, कोई आर्टिस्ट भी होता है। तो डांस करिए, एक्ट करिए, मिमिक्री करिए। और क्या बोल सकते हो, सिलाई कढ़ाई मुझे भी करना अच्छा लगता है। बहुत लोग मेकअप करते हैं, मेकअप करिए। मतलब आर्ट्स के लिए कितनी भी मैं बातें करूँ वो कम हो जाती है। जब बाद में सोचती हूँ तो मुझे लगता है ओह ये नहीं बोला, ये मिस कर गया। जैसे कि पेंटिंग है, पेंटिंग करिए, कुछ भी बनाइए। और स्पॉन्टेनियस जो आपका दिल करता है आप करो, बस कुछ भी करो और दिल खोल कर करो। भूल जाओ कि दुनिया देख रही है या कोई देख रहा है। वो आपका वक्त है, आपकी ज़िंदगी है, अपने तरीके से जियो। आप देखना आपकी जो भी फ्रस्ट्रेशन है ना वो कहाँ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। एक्स फैक्टर का ये पावर होता है। और मैं आपको क्या एग्जांपल दे सकती हूँ, टीचिंग अगर आपको करना पसंद है तो अपने घर, आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके आस पड़ोस के भी बच्चे हैं उनको भी आप पढ़ा सकते हो, तो उसको भी आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और क्या बोल सकते हैं, क्या है कि आज मैं इतना कुछ सोच करके नहीं आई, क्योंकि ये खुद ही सरप्राइज था। ओ कृष्णमूर्ति, वाओ एंजल इन रेड, ऑसम ऑसम, थैंक यू सो मच कृष्णमूर्ति। नासिफ हानिफ, नथिंग अंडरस्टैंड्स, ओके। मुकेश राणा, अपनों से जुड़े रहे, एक दूसरे का हौसला अफजाई करते रहे, सुपर, दैट्स द स्पिरिट। मुकेश राणा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुकेश राणा घरों में रहे, सुरक्षित रहे, ये भी सही कहा इन्होंने। रोहित पोद्दार, क्या हाल है जी? हाल बिल्कुल मस्त, एकदम चंगा। ये हिंदी इंग्लिश का बड़ा पंगा है। मैं तो ये बोलती हूँ कि गवर्नमेंट को कंपलसरी कर देना चाहिए हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कोई भी स्टेट हो, कोई भी शहर हो, इंडिया मतलब हिंदी कंपलसरी। आप लोग का क्या कहना है? वैसे भी इंग्लिश के बाद तो हिंदी ही आती है, तो हिंदी कंपलसरी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। Sorry, Nasif Hanif. I know that you don't understand Hindi, but you know most of the people and the ratio are who really understands Hindi. But in brief, I would like to tell you in English is that I'm talking about the lockdown extension and how to utilize this time in the more better way, in a productive way. To utilize this time, you know, doing some creative work, engage your mind for the good thing. You need to do filter, give yourself, like as you feed yourself with the tasty food, you wear good clothes, wash clothes, in the same way we need to feed our mind and soul with good knowledge, with good thought, with the love and with the sharing, with the caring. I hope you are able to understand. This is what I was trying to convey. This is the message I want to share. This will really help you to use this time, and this time will pass away in a, it will pass very fast. So even you will not think over it that oh my god, how much long time, you know, the day is extending, how am I going to spend this, what I'm going to do. Idly just sitting leisurely, it's better to utilize this time. Craft your skills, do something better, help someone, or do something, you know, for which you feel proud of yourself. Find the X factor in you. Like if you want to be an artist, look for it, study for it, do R&D. These are the things which I was sharing. I hope I am clear to you. Okay, so there are messages. And one more. Please protect yourself. Stay away from the negativity and negative vibes.
कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिवनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस, love, care, affection. Life is really, really beautiful. Badrul Khan, hi. Nasif Hanif, please tell me something. I did that. See, before you could message me, I already said that. Badrul Khan, nice. Nasif Hanif, then you can speak in Malayalam. Okay, good fun. नवनाथ नानावरे हिंदी में, हाँ जी मैं हिंदी में ही बात कर रही थी. शायद आप अभी आए हैं या फिर आप बाद में देख सकते हैं. अगर आपका कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ बेशक पूछिए. उत्कर्ष शर्मा, ग्रेट ग्रेट. उत्कर्ष शर्मा, सुपर, थैंक यू. बदरुल खान, हिंदी, हाँ जी मैंने हिंदी में कहा. नवनाथ नानावरे, हिंदी, हाँ जी, हिंदी हिंदी हिंदी. इसलिए मैं कह रही हूँ कि सरकार को इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए. हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में हिंदी एकदम महत्वपूर्ण भाषा के तौर पे कहा जाना चाहिए. और ये बाध्य होना चाहिए कि आपको हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी. उत्कर्ष शर्मा, हाउ टू बीट नेगेटिव वाइब्स. आई ऑलरेडी सेड दैट. ओके, बट स्टिल ओके. साजन गुप्ता, हेलो. खुशबू जी कैसी हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच साजन गुप्ता. उत्कर्ष शर्मा, इसके बारे में ही मैं बात कर रही थी कि नेगेटिव वाइब को दूर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है क्रिएटिविटी. खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हमें खुद को ऐसे कार्य में व्यस्त रखना है, बिजी रखना है कि हमारे पास फालतू चीज़ सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए वक्त ही ना मिले. उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ यही हो सकता है कि आपके अंदर जो एक्स फैक्टर है उसको ढूंढिए, उसको तलाशिए. अब ये बहुत ही बेहतर मौका मिला है अपने अंदर एक्स फैक्टर को ढूंढने के लिए. और नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट संडे जब हम लाइव बात करेंगे तो प्लीज़ मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों का एक्स फैक्टर क्या है, और साथ ही मैं अपना भी आपको एक्स फैक्टर बताऊँगी. वैसे तो मेरा एक्स फैक्टर आप लोगों को पता है, बट फिर भी कुछ जो नहीं मालूम है. तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं. हिंदी, इंग्लिश एंड ऑल अदर लैंग्वेजेस आर यूजिंग ओनली कम्युनिकेशन. Yes, Nasif Hanif, because English is international language and Hindi is a national language. So these two language is really, really compulsory that you need to know really well. Munna Bhokali, hi. Munna Bhokali, good evening. Utkarsh Sharma, okay, got it, great, great. I'm glad that you got it. मुन्ना भोकाली, कैसे हो आप जी? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? तो नेक्स्ट टाइम आप लोग से जब बात होगी तो मुझे आप सभी का एक्स फैक्टर जानना है. कम से कम एक दोस्त को तो इतना हक बनता है कि अपने दोस्तों का एक्स फैक्टर को जाने, राइट? तो अभी ये बहुत अच्छा वक्त मिला है. अपने रिश्तों को बनाइए, संवारिए, सींचिए, खूबसूरत बनाइए. मुझे भी पता है कि अभी कुछ लोग जो बाद में आएंगे तो फिर वो मैसेज भी करेंगे. मैंने पहले ही सॉरी कह दिया है. मैं बस देखना चाह रही थी कि ये मेरे लिए क्या सरप्राइज़ होता है, और अच्छा लगा. इट इज़ गुड. और गुड न्यूज़ ये है कि मैं कोशिश करूँगी कि हर संडे आऊँ, और मेरा आने का जो समय रहेगा वो रहेगा 6 से 8 के बीच. उत्कर्ष शर्मा, मैम आज फेस बहुत ग्लो कर रहा है. थैंक यू. ज़रूरी है.
ग्लो मेकअप से नहीं आता है, ग्लो आता है आपके अंदर जो आपके विचार कितने सौम्य है, स्वच्छ है। ओह वाओ, उत्कर्ष शर्मा, माय एक्स फैक्टर, आई एम अ पोएट आल्सो, आई रियली लव इट, यू आर सो फैंटास्टिक एंड सो गुड। इसको बोलते हैं, देखो पक्का जो क्रिएटिव इंसान ऐसा होता है। आप लोग सोच रहे होंगे एक्स फैक्टर क्या हो रहा होगा, एक्स फैक्टर क्या हो सकता है, कौन सा क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं। देखिए, सीखिए कुछ। आई रियली सिंसियरली लव यू उत्कर्ष शर्मा फॉर दिस, हार्ट फॉर यू। गणेश खराल हेलो। नवनाथ ननावरे, बाद आप कभी लाइव आएंगी? मैं संडे को लाइव आऊंगी 6 से 8 के बीच में, और कोशिश करूंगी कि हर संडे आप सभी से बातचीत कर सके। मुन्ना भोकाली, बहुत ही अच्छा लगा जी, हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत खुशी हुई। ये एक सरप्राइज था आप सबके लिए और ऑफ कोर्स मेरे खुद के लिए भी। तो इस मैसेज के साथ आशा करती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा, राजेश मणि जी आए हैं, हेलो। तो आशा करती हूँ कि आप सभी समझ पाए हैं मैंने क्या कहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी ये खूबसूरत सा अच्छा कार्य ज़रूर करिए। इस मैसेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, ज़रूर करिए। हाउ आर यू ब्यूटीफुल गर्ल, आई एम रियली रियली ऑसम फैंटास्टिक, राजेश मणि जी। लॉकडाउन का पीरियड बढ़ गया है तो उसके लिए हम लोग थोड़ी बातचीत करने आए थे, और ये एक सरप्राइज सेशन था, एक सरप्राइज बात थी। अगर थोड़ा वक्त हो तो ज़रूर देखिएगा इसको बाद में। और मैंने सभी से कहा है कि जो भी आपके एक्स फैक्टर है, क्योंकि मैं ये 2-3 साल से मुझे लगता है मैं बात करते हैं कि अपना एक्स फैक्टर ढूंढिए, एक्स फैक्टर ढूंढिए। अब मुझे आप सबका एक्स फैक्टर जानना है। क्या है आप सभी का एक्स फैक्टर? उत्कर्ष शर्मा, थैंक यू सो मच। और आप सभी के लिए चलिए इसी मैसेज के साथ यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। फिर नेक्स्ट संडे मिलते हैं, फिर बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। राम नारायण कुमार, सो स्वीट एंड लवली, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए, खुशियाँ बांटिए। जैसा कि मैंने कहा था, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तो इसमें नए नए रंग को भरिए, वो आपके हाथ में है। राम नारायण कुमार, ऑसम, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे चलते चलते।